हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2018 कट ऑफ के ऊपर। हम लोग जानेंगे कट ऑफ किस रीजन में कितने जाएंगे, यदि उस रीजन में कट ऑफ कम जाते हैं तो क्यों कम जाएंगे, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यदि वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं तो ऐसा कट ऑफ ज़्यादा जाने के रीज़न क्या है, उन सभी रीज़न को हम लोग देखेंगे और हर स्टेट के अलग अलग कट ऑफ हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर लेवल के ऊपर। तो पेपर लेवल के ऊपर बात नहीं करना चाहिए यहाँ पर। पेपर लेवल इसलिए बात नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपके पेपर के किए जाएंगे। जब नॉर्मलाइजेशन पेपर का आपका किया जाएगा तो पेपर लेवल की बात निकलती ही नहीं। फिर भी पेपर न ज़्यादा टफ थे, एक मॉडरेट लेवल के पेपर थे। उतनी मुश्किल नहीं थी पेपर में, पर टफ, कुछ लोगों को टफ भी लगे पेपर। जब बहुत सारे लोगों से बात किया, उनमें से कुछ लोगों को टफ लगा पेपर। तो हर पेपर का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। कुछ प्रश्न आसान थे, कुछ प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे। जो लोगों को बनाने में आसान लगा है वो अपना हिंदी, जिन्होंने अपना लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश जो ले रखा हो, तो यह पेपर यहाँ पर लोगों को बनाने में आसान लगे। बाकी सारे सेगमेंट में आसान नहीं थे। कट ऑफ पर आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर किए बिना आप मत जाइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर। तो पहले कट ऑफ के ऊपर बात करें NWR रिजर्व में। यहाँ पर जो भी कट ऑफ मिलेंगे एक संभावित कट ऑफ है, हो सकते हैं, पर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इसी तरह से कुछ कट ऑफ रहेंगे। अब वैसा क्यों रहेंगे, जिससे यदि बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में वैकेंसीज बहुत कम है। 500 कुछ वैकेंसी टोटल हैं, 554 वैकेंसीज हैं लगभग। तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ इसका ले रखा है 79, 76, 72, 70 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं और इससे -3 कम हो सकता है। यानी आपको फिजिकल के लिए 76 UR, 73 OBC, SC, यहाँ पर 69 और इसी तरह से 67 के आसपास यहाँ पर रह सकते हैं। कुछ ऐसा रह सकता है कट ऑफ आपको हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब रीजन में। यदि यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर आपके स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, तो यदि नॉर्मलाइजेशन से पहले 2-4 अंक इससे कम है, 2 या 3 अंक आपके कम है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 अंक, 5 अंक के आसपास बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब इतना अंक बढ़ेगा तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 69 बाकी इन रीजन में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। यदि जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन में यदि आप आते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ हो सकता है कि इससे 10 अंक कम जाए। जम्मू कश्मीर एंड पंजाब रीजन के, JNK और पंजाब रीजन में कट ऑफ 10 नंबर, मानकर चलें कि 10 नंबर कम ही जाएंगे। ठीक है, तो ये यदि आप हिमाचल प्रदेश में, तो आपके इसके आसपास कट ऑफ है, इसके आसपास स्कोर है, तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। इसे -3 रख सकते हैं, -3 तक कम जा सकते हैं। ये मैंने कट ऑफ वैसे ही पहले से ही बहुत ज़्यादा ले रखा है और यदि यहाँ पर कट ऑफ -3 तक जाने के मैक्सिमम चांसेस भी हैं। ऑफिशियल जो कट ऑफ आएंगे, हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर SSC का काम है अपना। नेक्स्ट बात करते हैं WR रीजन में। WR रीजन में कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। यदि गोवा, गुजरात रीजन में बात करें, तो गोवा के रीजन बात करें तो यहाँ पर इससे भी कम, 20 अंक लगभग, 10 अंक लगभग, 10 से 15 अंक कम हो सकते हैं गोवा रीजन में। 10 से 15 मार्क्स कम हो सकते हैं गोवा रीजन में यदि आप आते हैं तो। यदि महाराष्ट्र और गुजरात में बात करें तो 59, 56, 51, 49, इससे -3 मानकर चले, -3 कम जा सकते हैं। +3 होने के चांसेस बहुत कम है कि +3 से जाए, पर यहाँ पर -3 हो सकते हैं इस कट ऑफ से। अब बात कर लेते हैं MP रीजन में, यानी इस रीजन में मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ आते हैं। तो यदि आपने इस रीजन में फॉर्म फिलअप किया है, इस वीडियो में आप सभी को नॉइज़ मिलते होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास अभी नॉइज़ कैंसलेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर MP यदि मध्य प्रदेश रीजन में आते हैं तो आपको 70 से 3 कम, यानी 69 के आसपास, प्लस -3 करते रह जाइएगा सभी में। 67, 64, 58 नॉर्मलाइजेशन के बाद पहले यदि आपका स्कोर, उसमें भी -3 कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल तौर पर 4 से 5 अंक बढ़ते ही है, तो जिससे आपको बेनिफिट हो जाएंगे। तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि चंडीगढ़ रीजन में आप आते हैं तो यहाँ पर 10 अंक सभी में कम कर दें, सभी में 10 अंक कम कर दें। 10 से 15 अंक कम है
तो यहाँ पर फिजिकल के लिए मैक्सिमम चांसेस है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। इस रीजन में आपको कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाते। इस बार क्या होता है देखने क्या होता है एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर उम्मीद यहाँ पर इस बार भी कुछ वैसा ही रहने जा रहा है जो पहले की तरह थे। यदि पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ 52 गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए, जनरल के 52 फाइनल सिलेक्शन के लिए गए थे, तो इसलिए 10 से 15 अंक इससे कम मानकर चले। यहाँ पर यदि 10 से 15 अंक कम है चंडीगढ़ रीजन में, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन फिजिकल के लिए और साथ में फाइनल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होंगे 10 से 15 अंक कम रहने पर भी। ये एक अनुमान है सिर्फ। ER रीजन में बात करें जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड अंडमान निकोबार और सिक्किम। अंडमान निकोबार में तो यहाँ पर 5-10 नंबर कट ऑफ में कम कर लें। अब बाकी रीजन में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर आपका स्कोर 66, 62, 55 और 51 के आसपास आपके स्कोर हैं। बिना नॉर्मलाइजेशन से पहले 3 यदि इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद बात करें हम लोग एनी रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो यदि आपका स्कोर जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर इससे भी कट ऑफ कम जा सकते हैं, लगभग 35-40 के आसपास रहेंगे, तो यहाँ पर 20 अंक आप कम मान लें अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी तरह से यहाँ पर कट ऑफ यदि बात करें नॉर्मल तो 56, 53, 49, 46 के आसपास स्कोर है तो बहुत बेहतरीन है। यदि इससे भी कम है 40-45 के आसपास भी स्कोर है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। हो सकता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन भी इन रीजन में हो सकते हैं। यहाँ पर कम स्कोर पर भी सिलेक्शन लोगों को पहले से भी होते आए, अभी भी वर्तमान में भी होते आएंगे इस रीजन में। KKR रीजन में बात करें, यहाँ पर केरला, कर्नाटका रीजन आ जाता है। तो केरला, कर्नाटका रीजन में बात करें यदि 50 स्कोर 47, 41, 38 के आसपास आपके स्कोर हैं, अब इससे 3 कम या 3 ज़्यादा के आसपास रह सकते हैं, तो इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा KKR रीजन में। यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत अच्छे खासे हैं, 3418 वैकेंसीज है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर कट ऑफ इससे भी थोड़ा 1-2 अंक कम रहे, 3 अंक कम रहे। अब बात करते हैं बिहार एंड यूपी रीजन में। तो बिहार और यूपी रीजन में कट ऑफ क्या रह सकता है। यदि यूपी रीजन में यदि आप आते हैं, उत्तर प्रदेश रीजन के में यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है, थोड़ा सा स्कोर इससे जो मैंने बताया बिहार का कट ऑफ, इससे 1-2 अंक आपका ज़्यादा हो सकते हैं कि 1-2 अंक इससे ज़्यादा आ जाए। तो मैंने इसलिए यहाँ पर +3 -3 मान के चला है। तो यहाँ पर इस कट ऑफ में फिजिकल के लिए +3 -3 कम हो सकते हैं। यदि आपका स्कोर अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के 70 के आसपास आ रहे हैं या 68 के आसपास आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन स्कोर है फिजिकल के लिए। नॉर्मलाइजेशन में 3-4 अंक बढ़ेंगे जो आपको कट ऑफ के आसपास पहुंचा दिए जाएंगे। यदि आप इन रीजन में नक्सल एरिया में आते तो यहाँ पर 65 से लेकर 68 के बीच में आते हैं स्कोर तो भी आपको बेनिफिट होगा। बिहार में यदि नक्सल एरिया में आते तो आपको यहाँ पर कट ऑफ कम जाएंगे उनका। बिहार के जो नक्सल एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे उन डिस्ट्रिक्ट में यदि आप आते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ कम रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर 2 लिस्ट आएंगे, एक नक्सल एरिया का अलग लिस्ट आएगा और आपका जनरल बिहार का अलग लिस्ट आएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ 2 तरह के रहेंगे। तो यहाँ पर बात करें फीमेल के कट ऑफ में सभी जगह सभी रीजन में 10 से 15 कम रहेंगे। तो मैंने लिख दिया है सभी में जो अभी वर्तमान में मैंने कट ऑफ बताया उससे 7 से 10 अंक कम रहेंगे हर रीजन में। और जैसे बिहार यूपी रीजन में यहाँ पर 10 से 15 अंक हो सकते हैं कम हो या 5 अंक भी हो सकते हैं कम हो। इस बार कंपटीशन यहाँ पर भी लोगों ने बहुत अच्छा, जितने लोगों से मैंने बात किया उनका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर मिला। तो मैंने नॉर्मल तौर पर 10 से 15 माना है। अब बात करते हैं NR रीजन में। यदि आप NR रीजन में आते हैं तो तो यहाँ पर राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड ये रीजन आते हैं। यहाँ पर आपके स्कोर 70, 67, 64, 60 +-3 हो सकते हैं। फीमेल के 10 से 15 कम जा सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ। यहाँ पर वैकेंसी 3293 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहे हैं या इससे 4 या 5 अंक कम है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका फिजिकल को प्रिपरेशन फिजिकल के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने काम किया है और मैंने हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट को मैंने छोड़ दिया हूँ।
तो यदि कुछ पॉइंट याद आते हैं आप कमेंट सेक्शन में करते हैं तो हो सकता है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो बताकर, यदि जैसे मैंने कहा था कि आपको स्टार्टिंग कट ऑफ क्यों कम जाएंगे, तो मैंने सभी रीज़न में एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता पाया। फिर भी जो आपको जानना चाहिए, जो कट ऑफ कम रहने की रीज़न है वो सभी लोग हम लोग जान चुके हैं। जैसे यहाँ पर बात करें बिहार यूपी में, यहाँ पर कट ऑफ मैंने 65 रखा है। ऐसा बहुत कम चांसेस है कि बिहार यूपी में, बिहार के रीजन में स्पेशली 65 एसटी का कट ऑफ जाए। यहाँ पर 74 भी जा सकते हैं कट ऑफ एसटी कैटेगरी का, 74 70 के प्लस मानकर चले पर बिहार रीजन में। तो मैंने कुछ पॉइंट को ध्यान नहीं है, जैसे कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पर हो सकता है कि मैंने छोड़ा हो कट ऑफ बताने में, तो उस पॉइंट को मैं यदि ध्यान में आता है तो मैं आप सबको किसी और वीडियो में बता दूंगा कट ऑफ। एक कट ऑफ में सभी रीज़न की यदि बताए जाते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर मैंने कोशिश किया सभी रीज़न को एक ही साथ बता दूँ आप सभी को, जिससे हर पॉइंट को में से कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट तो बता देते हैं आप सभी को, पर कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि छूट गए हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर किए बिना आप मत जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगते हैं, पूरा सोशल मीडिया खंगाल देना होता है लोगों को पेपर जानने के लिए, पूरी ऑन रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड को चेक करने होते हैं, बहुत सारे मेहनत लगते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।